नमस्कार दोस्तों, गान की क्लासेज में आपका स्वागत है। विश्व इतिहास की सीरीज़ में जो आरएस मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, विश्व इतिहास पहली बात तो अपने आरएस मेंस के सिलेबस में प्री में नहीं है। तो विश्व इतिहास का पुनर्जागरण के जो वीडियोस मैंने बनाए हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 20 शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ आपके लिए मैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, केवल इसी क्वेश्चन की अपन बात करें तो पुनर्जागरण है फ्रेंच भाषा का शब्द है, रेनेसा से बना है और रेनेसा का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान यानी पुनः जागना। ठीक है, बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। रेनेसा जैसे कि आप जानते हैं कि राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये एक मानसिक क्रांति थी और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें यूनानी रोमन संस्कृति जो कुस्तुनतुनिया में जिसके विद्वान थे, तो जब ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की साम्राज्य ने जब आक्रमण कर दिया कुस्तुनतुनिया पर, तो कुस्तुनतुनिया के बहुत सारे विद्वान अपनी उन पुस्तकों के साथ में इटली आ गए थे भाग करके। तब रेनेसा शब्द का प्रयोग हुआ था। रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति था जॉनसन टॉमस वैसारी। जॉनसन टॉमस वैसारी, इस व्यक्ति ने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का, रेनेसा शब्द का प्रयोग किया था। और किस संदर्भ में किया था? इसने इटली की कला और ज्ञान के पुनरुत्थान के संबंध में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर आता है रेनेसा मैन, किसे कहा जाता है? बहुत ही पॉपुलर वर्ड है रेनेसा मैन। यानी रेनेसा मैन का मतलब यह है, रेनेसा के बारे में अपन समझ गए कि रेनेसा पुनः ज्ञान है, वापिस बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ है ज्ञान का। और रेनेसा मैन एस ह्यूमैनिटी यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए हुआ है जिसकी अनेक रुचियाँ थी, अनेक विषयों में उसकी रुचियाँ थी। वो दार्शनिक भी था, वो कूटनीतिज्ञ भी था, वो राजनीति भी पढ़ सकता था। एक ही व्यक्ति जिसे अलग अलग विषयों में रुचि थी जिसकी, ऐसे व्यक्ति को रेनेसा मैन कहा गया है। जैसे लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा जैसी चित्रकारी की, माइकल एंजेलो, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिनकी अनेक विषयों में रुचि थी, इन्हें रेनेसा मैन कहा गया है। फिर बात आती है रेनेसा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मैंने आपको बता दिया है कि जॉनसन टॉमस वैसारी, जॉनसन टॉमस वैसारी ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। और किस संदर्भ में किया? जो इटली में कला और ज्ञान का जो पुनः उत्थान हो रहा था, उस संबंध में शब्द का प्रयोग जॉनसन टॉमस वैसारी ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, मानववाद से क्या अभिप्राय है? देखिए, मानववाद के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज ह्यूमैनिटीज एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। ह्यूमैनिटीज का शाब्दिक अर्थ होता है उन्नत ज्ञान, यानी मानववाद में उन्नत ज्ञान निहित है। नंबर एक बात, ज्ञान होना चाहिए उसमें। ज्ञान भी कैसा? यानी एक संकीर्ण ज्ञान नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब संकीर्ण ज्ञान नहीं है इसके अंदर, उन्नत ज्ञान है। पेट्रार्क पहला मानवतावादी विचारक था। पहला मानवतावादी विचारक माना जाता है पेट्रार्क को। पेट्रार्क ये पहला मानवतावादी विचारक माना जाता है। मानववाद का जन्मदाता या मानववाद का पिता कहा जाता है पेट्रार्क को। यह है मानववाद। फिर आता है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? तो पुनर्जागरण की वजह से तो बहुत सारे प्रभाव पड़े थे। कला के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा, अलग अलग भागों में से बांटा जा सकता है। लेकिन चूंकि अपने पास में शब्द 20 ही हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि मध्यकाल में जो चर्च की सत्ता, रूढ़ि परंपराओं का बोलबाला था, सर्वोच्चता थी, संप्रभुता थी, इसके स्थान पर अब इन रूढ़ि परंपराओं का पतन हो गया, अंधविश्वास का पतन हो गया।
और भौगोलिक वैज्ञानिक खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक खोजें, तार्किक तरीके से सोचने समझने की शक्ति, वैज्ञानिक ज्ञान, इनका विकास हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आता है गियोवेनी बोकेचिया कौन है? तो गियोवेनी बोकेचिया पुनर्जागरण काल के एक विद्वान हैं। अब तक इन जो गियोवेनी बोकेचिया को लैटिन में गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। लैटिन भाषा में गद्य साहित्य की रचना की इसने। लैटिन भाषा, गियोवेनी बोकेचिया ने गद्य में साहित्य लिखे, तो इसे लैटिन गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। गियोवेनी बोकेचिया की एक बुक है डोकेमेरान। डोकेमेरान, डोकेमेरान। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला तो गद्य साहित्य का जनक है, लेकिन गद्य साहित्य का कहाँ पर? लैटिन साहित्य का। तो लैटिन गद्य साहित्य का जनक है। इसकी प्रसिद्ध बुक का नाम है डोकेमेरान। और ये 2 पॉइंट हैं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट यही है कि लैटिन गद्य साहित्य का जनक है, डोकेमेरान इसकी बुक है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोरेंजो वाला के बारे में बताइए। लोरेंजो वाला क्या है? तो लोरेंजो वाला एक ऐसा विचारक है जिसने मतलब इतिहास की जो परंपराएं चली आ रही थी उनकी आलोचना करना शुरू किया था इसने। ऐसे समझ लीजिए कि प्रारंभ इसने किया था। तो ऐतिहासिक आलोचना का जनक कहा जाता है लोरेंजो वाला का। इटली का ही था। तो सबसे पहले तो इसके देश की बात कर लेते हैं अपन। तो इटली का विचारक है। दूसरा, ऐतिहासिक आलोचना का जनक है। और इसकी बुक यदि याद रख सको तो इसकी बुक है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन इसकी बुक का नाम है। तो ये लोरेंजो वाला है। फिर बात आती है फ्रांसवा रेवेलास। फ्रांसवा रेवेलास के बारे में अपन बात करते हैं। फ्रांसवा रेवेलास, इसके नाम जो फ्रांस इसका नाम पड़ा है वो इस कारण पड़ा है कि फ्रांस का है। तो फ्रांस का विचारक है। गद्य साहित्य को उपन्यास पद्धति में लिखना प्रारंभ किया इसने। तो देखिए गद्य साहित्य का जनक तो कौन था? अभी भी देखा अपन ने, जिसे गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है वो तो आ गया गियोवेनी बोकेचिया। और गद्य साहित्य की जगह पे अब लिखना चालू हुआ पद्य साहित्य में, या यूँ कहिए गद्य साहित्य को उपन्यास पद्धति में लिखना प्रारंभ हुआ। गद्य साहित्य को उपन्यास पद्धति में लिखना प्रारंभ किया किसने? फ्रांसवा रेवेलास ने, जो कि फ्रांसीसी था। और इसकी प्रमुख बुक का नाम है गरगंतुआ एंड पेंटाग्रुअल। गरगंतुआ एंड पेंटाग्रुअल इसकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोंटेन ए मोथे। ये दोनों फ्रांस के थे। मोंटेन और मोथे दोनों फ्रांस के हैं। निबंधकार थे। इन्होंने विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे हैं। राजनीति के ऊपर भी लिखे हैं, देशभक्ति के ऊपर लिखे हैं, प्रेम प्यार रोमांच के ऊपर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो निबंधकार हैं मोंटेन मोथे, निबंधकार हैं, फ्रांस के हैं। टॉमस मूर बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति है अपने काल का। और टॉमस मूर के लिए आपको बताऊं, इसकी बुक है यूटोपिया। समाजवादी विचारक था ये। यूटोपिया का अर्थ होता है, एक कल्पना की इसने, एक जहाज है जिसके ऊपर इसने एक ऐसा देश, एक ऐसे राज्य की कल्पना की है जहाँ पर एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, जहाँ के लोग आपस में मिलकर के ही शासन सत्ता चलाएंगे, किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता नहीं होगी, सब समानता के साथ में रहेंगे। तो समाजवादी विचारक है, समाजवादी राजनीतिक विचारक है। यूटोपिया इसकी बुक का नाम है। और यूटोपिया एक राज्य के रूप में, आदर्श राज्य के रूप में इसने कल्पना की है। ब्रिटेन का था ये, ब्रिटिश साहित्यकार है। एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर के बारे में अपन जाने तो ये भी ब्रिटेन का है।
एडमंड स्पेंसर ब्रिटेन का है। इसकी बुक का नाम है फेयरी क्वीन, FAERIE, फेयरी क्वीन नामक पुस्तक लिखी। और इस कहानी का नायक है प्रिंस ऑर्थर। ये कहानी लिखी है फेयरी क्वीन और इसका नायक है प्रिंस ऑर्थर। तो प्रिंस ऑर्थर की विशेषताओं के बारे में इसने बताया है, उसकी आलोचनाएं भी की है इस बुक में। अपने काम के बाद इतना भी लिख देंगे, एडमंड स्पेंसर ब्रिटिश साहित्यकार हैं, फेयरी क्वीन बुक लिखी है, तो भी अपना काम हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है सेरेवेंटी ब्रूनो। ब्रूनो इटली का है। ब्रूनो इटली का विचारक है, खगोल शास्त्री था ये। ब्रूनो इटली का एक खगोल शास्त्री था। इसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। कोपरनिकस ने जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया है, तो कोपरनिकस का जो सिद्धांत था उसका इसने समर्थन किया है। और चर्च ने ब्रूनो को जिंदा जला दिया था, तो ब्रूनो भाग गया था। 7 वर्ष तक अपने देश के बाहर रहा था जब इसको मृत्युदंड की सज़ा दी गई। लेकिन जब वह इटली पहुंचा तो इस ब्रूनो को जला दिया गया था। इम्पोर्टेंट है ब्रूनो। फिर अपन बात करते हैं आगे गैलीलियो। गैलीलियो जिसने, जानते हैं आप गैलीलियो के बारे में, इटली का था गैलीलियो, बहुत नाम सुनते आए हैं अपन बचपन से। इटली का खगोल शास्त्री था और इसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किया है गैलीलियो ने। और टेलीस्कोप के माध्यम से इसने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। इटली का है गैलीलियो। न्यूटन ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक है और इसकी बुक का नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिया, प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया। प्रिंसिपिया, आपको ये आंसर लिखे हुए भी मिल जाएंगे, टाइम फ्रेम लगेगा, या तो वैकेंसी आएगी उसके बाद, अभी नहीं मिल पाएंगे। अभी क्वेश्चन बना रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ स्टैटिक पार्ट के, लेकिन इनके क्वेश्चंस लिखे हुए आंसर आपको मिल जाएंगे बहुत ही बढ़िया मेथड में। तो प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया इसकी प्रसिद्ध बुक है। इसमें 2 सिद्धांत दिए इसने, एक तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है और एक गति का नियम दिया है। फिर आगे चलते हैं अपन। रेने देकार्ते एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, फ्रांस का है रेने देकार्ते। फ्रांसीसी दार्शनिक है, गणितज्ञ है। इसने बीजगणित का प्रयोग ज्यामिति में करना बताया। फ्रांस का है, नंबर 1 बात क्या है, मैन तो ये गणितज्ञ है और साथ साथ में दार्शनिक भी हैं। फिलोसॉफी में एक पूरा पार्ट होता है देकार्ते का, तो गणितज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, फ्रांस का विचारक है और इसने बीजगणित के प्रयोग को ज्यामिति में करना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेविनस एक वैज्ञानिक है, हॉलैंड का वैज्ञानिक है और इसने दशमलव प्रणाली का प्रयोग नापतोल में करना सिखाया है। मुद्रा नापतोल में दशमलव प्रणाली का प्रयोग करना सिखाया है स्टेविनस ने। हॉलैंड का है, डच वैज्ञानिक है स्टेविनस। विलियम गिलबर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिलबर्ट ने चुंबकत्व का सिद्धांत दिया था और ये चुंबकत्व का सिद्धांत भी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से जोड़ करके कोपरनिकस के सिद्धांत को सिद्ध करने में बहुत काम आया था। तो विलियम गिलबर्ट इम्पोर्टेंट नाम है, चुंबकत्व सिद्धांत दिया था इसने, ब्रिटिश वैज्ञानिक था। फिर नाम आता है हेलमोंट हॉलैंड का वैज्ञानिक है। इसने O2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस की खोज हेलमोंट ने ही की थी। हेलमोंट पुनर्जागरण कालीन हॉलैंड का वैज्ञानिक था। इसने गैस शब्द का आविष्कार किया, पहली बार गैस शब्द का प्रयोग इसने किया और ऑक्सीजन गैस की खोज भी हेलमोंट ने ही की है। फिर नाम आता है पैसेडियम।
पैसेडियम हॉलैंड का वैज्ञानिक है। इसने मानव शरीर का अध्ययन किया। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इटली के वैज्ञानिकों के नाम बताइए, केवल नाम और उसका क्या किया उसने थोड़ा सा बता दीजिए। ब्रिटेन के प्रमुख वैज्ञानिकों का नाम बताइए, ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों का नाम बताइए, 4 वैज्ञानिकों का नाम बताइए। तो एक जगह पे आप लिख भी सकते हैं कि ये हॉलैंड के हैं, हेलमोंट, पैसेडियम ने मानव शरीर का अध्ययन किया था, मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया है। फिर आता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है अपनी बॉडी में, ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। फिर आता है जोहान नेपियर। ये स्कॉटलैंड का वैज्ञानिक है जोहान नेपियर। जो लॉग टेबल आती है मैथ्स में, जो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस, प्लस का माइनस का, गुणा भाग, या जैसे कोष्टक आ गया या मजला कोष्टक जिसको बोलते हैं, ये जो गणित के चिन्ह हैं इनको रेनेसां काल में लोकप्रिय बनाया है जोहान नेपियर ने। स्कॉटलैंड का था ये। जोहान नेपियर ने ये गणित के लिए चिन्ह दिए हैं। पेंडुलम का सिद्धांत भी रेनेसां काल की देन है और इस पेंडुलम के सिद्धांत के आधार पर ही दीवार घड़ी बनाई गई है। तो दीवार घड़ी इस पेंडुलम सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है, यानी जोहान नेपियर के सिद्धांत के आधार पर ही दीवार घड़ी का आविष्कार हुआ था। घड़ी का आविष्कारक और कोई है, लेकिन इसने जो पेंडुलम की पद्धति दी थी उसी के आधार पर दीवार घड़ी बनी है। फिर अगला क्वेश्चन है लियोनार्डो दा विंची। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, इसका नहीं सुना तो मोनालिसा का जरूर सुना होगा। और राजस्थान की जो किशनगढ़ शैली की चित्रकला है, जिसका प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी, उसे भी भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण चित्रकार था। लियोनार्डो मेन तो इटली का था, और जैसे अपने यहाँ पे गाँव के नाम पर नेताजी का नाम पड़ जाता है, जैसे महादेव सिंह खंडेला, तो वैसे ही लियोनार्डो दा विंची क्या है कि विंची गांव है इसका। विंची लियोनार्डो का गांव है और ये विंची फ्लोरेंस के पास पड़ता है। अभी कोरोना के युग में फ्लोरेंस का नाम बहुत सुना होगा आपने, कोरोना का कहर आया है फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस इटली का शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। पुनर्जागरण काल में बहुत बड़ा योगदान रहा है फ्लोरेंस का, बहुत सारे विद्वान निकले हैं फ्लोरेंस से। तो इसके पास में एक गांव था विंची, तो वहाँ का ये लियोनार्डो था। ये एक चित्रकार था और इसके प्रमुख चित्रों के नाम हैं मोनालिसा, लास्ट सुपर, ये तो आप याद कर ही लेना, ये बड़े 50 शब्दों में क्वेश्चन भी आता है लियोनार्डो दा विंची पे, आपको बताऊं मैं। मोनालिसा, लास्ट सपर नॉट सुपर, लास्ट सपर, और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये 3 इसकी महत्वपूर्ण बुक हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मोनालिसा, लास्ट सपर और वर्जिन ऑफ द रॉक्स। वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन, ये क्या है, मतलब एक ऐसा चित्र है जिसमें प्रभु यीशु को उनकी माँ की गोद में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन वर्जिन ऑफ द रॉक, विश्व प्रसिद्ध चित्र है ये और लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, अभी नाम बताया मैंने। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता, डायरेक्ट मोनालिसा दे दिया। तो वर्जिन ऑफ द रॉक आया तो पहली लाइन यही होगी कि पुनर्जागरण काल में लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया चित्र है। इस चित्र में वर्जिन मेरी, जो मदर मेरी है, वर्जिन मेरी को ईसा के साथ चट्टानों के बीच खेलते हुए दिखाया गया है। और वर्जिन एंड द चाइल्ड विद सेंट एन, इसमें क्या दिखाया गया है, देखिए वर्जिन ऑफ द रॉक भी लियोनार्डो की बुक है, लियोनार्डो का चित्र है, और वर्जिन एंड द चाइल्ड विद सेंट एन, ये भी लियोनार्डो का चित्र है। वर्जिन एंड द चाइल्ड विद सेंट एन, इसमें मदर मेरी को इत्र, जो यीशु है, यीशु को ऐसे चित्र में दिखाया गया है कि वो माँ की गोद में है, संत एन के साथ, सेंट एन के साथ दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत की गणितीय पुष्टि की
और अपना सिद्धांत दिया। क्वेश्चन वापस सुन लीजिए। वह कौन सा विचारक था, वैज्ञानिक था, जिसने कोपरनिकस के सिद्धांत की गणितीय पुष्टि की और अपना सिद्धांत दिया? तो अभी मैंने बताया था कि केपलर ने गणितीय सिद्धांतों से ये सिद्ध किया कि ग्रहों की गति दीर्घवृत्ताकार होती है और कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि की है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केपलर ने गणितीय प्रयोगों के आधार पर ग्रहों की गति का नियम बताया और कोपरनिकस के सिद्धांत को सिद्ध किया। अगला क्वेश्चन, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पुनर्जागरण कालीन इटली के 3 महान चित्रकारों और उनके चित्रों के नाम बताइए। तो जैसे अपन बात करें, एक तो राफेल है, माइकल एंजेलो है, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची। ये इटली के ही 3 चित्रकार हैं। राफेल भी इटली का एक महान चित्रकार था और इसके प्रमुख चित्र का नाम है कोलोना मेडोना और स्कूल ऑफ एथेंस। वापस सुन लीजिए, राफेल की बुक के राफेल जो है उसके 2 प्रसिद्ध चित्र हैं, कोलोना मेडोना और स्कूल ऑफ एथेंस। माइकल एंजेलो, इसके चित्र का नाम है द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन। लियोनार्डो विंची के बारे में अपन देख लिया है, मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन। ये इसकी प्रमुख चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांते भी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। ये भी फ्लोरेंस का निवासी था, इटली के फ्लोरेंस का निवासी है और इसके 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। डिवाइन कॉमेडी यानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखता है दांते की जो लेखन शैली है वो है व्यंग्यात्मक, और इसकी बुक के नाम से आपको पता चल जाएगा कि व्यंग्यात्मक शैली का ही लेखक था, डिवाइन कॉमेडी शब्द का प्रयोग अपन हंसी मजाक में करते हैं और डिवाइन कॉमेडी यानी देवता को आपने हंसी मजाक बना दिया है, ऐसा इसने कहा है। और आपको पेट्रार्क के बारे में बताऊं, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए पेट्रार्क को। पेट्रार्क का 50 शब्दों का भी क्वेश्चन आता है, मैं बता ही देता हूं। पेट्रार्क को मानववाद का जनक कहा जाता है। ये पुनर्जागरण का भी जनक है। पेट्रार्क के पिता दांते के मित्र थे और पेट्रार्क ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें एप्रिय नामक एक लंबा गीत लिखा है। एप्रिय अंग्रेजी में ये नाम है, ये जिसने अपनी लोकल भाषा में लिखा है और एप्रिय ही शब्द आता है। और सोनेट्स टू लोरा नाम की कविता लिखी है, सोनेट्स टू लोरा। ये कुछ पेट्रार्क के बारे में है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुनर्जागरण का जनक है पेट्रार्क, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 शब्दों के क्वेश्चंस, 100 शब्दों के क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। आप यदि इन क्वेश्चंस को लिखें और चेक करवाना चाहें तो आप मेल कर दीजिएगा, मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स।